फाइनेंस कमेटी के ऊपर सर हाउस की मैं तवज्जो चाहता हूँ सर। मोहसिन नज़ीर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने हमेशा बात की है पॉलिसीज़ की एग्जिस्टेंस की और कंटिन्यूएशन की। एक SRO निकाला गया था चेयरमैन साहब मेरी साबका पार्टी और मेरी साबका हुकूमत के दौर में, जिसमें मोहसिन नज़ीर साहब ने भी इसको इंडोर्स किया PTI के, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सच का साथ दिया। और उस टाइम पे एक SRO निकाला गया और उस SRO के तहत SRO बाद में निकला और उस कंपनी को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंच गया कि वह SRO स्पेसिफिक था उस कंपनी गाड़ियों की कंपनी की। रिपोर्ट किया गया है मीडिया पे गलती से कि शायद वो मेरा कारोबार है। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मेरा कारोबार नहीं, मैं तो हक पे बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। और उस वक्त एक SRO के तहत एक स्पेसिफिक कंपनी स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस के तहत अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया गया। SRO बाद में निकला और इंपोर्ट्स जो थी वो पहले हो गई। इसका मतलब मालिक को पता था। उस वक्त मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो दिलाई तो उनको भी यकीनन नहीं पता था। आज हमने एक और चीज़ देखी कि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ हमारे पास आज भी मौजूद नहीं है। आज हम हाइब्रिड गाड़ियों को देख रहे थे तो उस पर जब फाइंडिंग शुरू की गई तो उसमें बड़ा अजीब सा चेयरमैन साहब चीज़ देखने को आई। जो देखने को आई चीज़ वो ये कि एक पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दी, एक पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दी, एक पॉलिसी को फिर इंडोर्स किया शहबाज शरीफ साहब ने। उस पॉलिसी को बाइफरकेट कर दिया गया और जो वहाँ मौजूद नहीं थे डिपार्टमेंट्स उनके ऊपर डाल दिया गया। पहले नाम आ गया मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ का कि उन्होंने किया है, उनसे उनके डिपार्टमेंट ने कहा कि हमने नहीं किया, इंजीनियरिंग बोर्ड ने किया है। इंजीनियरिंग बोर्ड को बुला लिया तो उन्होंने कहा जी FBR ने किया। अब हुआ क्या है कि एक आर्टिकल है, एक स्केड्यूल 8 के तहत आइटम 73 को ओमिट कर दिया है बगैर किसी को बताए और एक नया सरचार्ज लागू करके एक पॉलिसी के तहत लाखों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कराकर उस पॉलिसी को डिविएट कर दिया। और इस डिविएशन के बाद एक मखसूस हिस्से को इसका फ़ायदा होगा और बाकी लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और SIFC के अम्ब्रेला के अंडर में भी बात कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मुल्क में काम कारोबार आम आदमी ख़ास आदमी के लिए बढ़ाने की बात करें, तो अगर ये पॉलिसीज़ और डिपार्टमेंट्स की आपस में अलायंस होगा और इस तरीके से अगर चलेंगी तो सर फिर तो सभी सड़क पे आ जाएंगे समेत मेरे आपके और पाकिस्तानियों के। अब तवज्जो दिलाने की बात यह सर कि ये जब ओमिट किया गया तो आज तक किसी को पता नहीं है। हेड्स शुड रोल नाउ। अब तो हमें इसकी इसहाक डार साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम चाहेंगे कि वो भी इस इशू को देखें और इसमें जो मुलव्विस अफराद हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, उनको पनिशमेंट मिले, क्योंकि ये तो एक ऐसा काम हो रहा है जिसके अंदर आप एक तबके को फ़ायदा दे रहे हैं और एक तबके को नुकसान मिला रहे हैं। वो नुकसान हमारा बाय एंड लार्ज पूरे मुल्क का है। इसमें हुआ ये कि जी फिर आपने इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर भी ड्यूटी इम्पोज कर दी। मशवरा ये था कि जी अगर इलेक्ट्रिक कार्स बनेंगी तो हम उन पर ड्यूटीज इम्पोज कर देंगे। अभी तो बनना शुरू नहीं, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा बनने के लिए, लेकिन हमने उन पे इम्पोज कर दी। तो जिन्होंने आज मंगवा ली है उनको 100 रुपये की पड़ी है, जिनकी ट्रांजिट में उनको 400 रुपये की पड़ेगी तो सड़क पे आ जाएंगे। तो हम कारोबार को क्या सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि यहाँ चेरी पिक की गई है। यहाँ एक स्केड्यूल से हटाकर आइटम 73 को रिमूव कर देते हैं बगैर बताए और एक उनमें से बाकी सारी चीज़ें स्टैग्नेंट रहती हैं। 16 से 21 की पॉलिसी ठीक रहती है और 21 से 26 की पॉलिसी के अंदर डिविएशन आ जाती है। वो डिविएशन अगर आ गई तो अगर सर हम हुकूमत पाकिस्तान की बात को कंसील करके उसको अग्री करके अगर उसको नहीं भरोसा करेंगे, ये मैं नहीं कह रहा या कोई आम आदमी नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कमिटमेंट प्रॉमिस कर रही है और प्रॉमिस करने के बाद अगर कमिटमेंट देने का राइटिंग में उसको ब्यूरोक्रेसी चेंज कर देती है सर, तो ये तो सर अपर हाउस और लोअर हाउस और नेशनल असेंबली एक्सक्यूज मी और सेनेट का या वजीर आजम का या काबीना का या अपोजिशन का क्या फ़ायदा है इस चीज़ के अंदर, अगर हम इस चीज़ के अंदर चीज़ें बचा ही नहीं पा रहे। नंबर 1। नंबर 2 है कि हम गरीब की बात कर रहे हैं तो अगर 26 लाख रुपए की 660 सीसी है गाड़ी ये गरीब के लिए, तो यहाँ आम आदमी जाएगा का, मोटरसाइकिल वाला तो फिर साइकिल पे चला जाएगा, गाड़ी वाला
मोटरसाइकिल पर आ जाएगा और बड़ी गाड़ी वाला 660 सीसी के ऊपर आ जाएगा। तो कंसिस्टेंसी तो हमें रखनी है चेयरमैन साहब। और अगर हमारी मौजूदगी में सब कुछ हमारी अम्ब्रेला के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, और जब हमने सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाया है तो सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, यानी कि अभी तक हमें पता ही नहीं कि ये पॉलिसी चेंज और शिफ्ट किसकी मदद में हुआ, किसने किया, क्यों किया। मुझे तो पता है चेयरमैन साहब, क्योंकि मैं कारोबारी हूं, तो मुझे तो पता है कि इसके पीछे किसने क्या बेनिफिट लिया होगा। और मुझे जरूरत पड़ी तो अभी सागरा साहब की मौजूदगी का फायदा उठा रहा हूं, अगली बार उनकी मौजूदगी का फायदा ना उठाते हुए मैं आपके सामने रख दूंगा। तो मुझे कोई परेशानी ना, डर नहीं, जहाँ इतनी लड़ाइयाँ नहीं हुआ, एक और अच्छी लड़ाई ले लूंगा। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि सर ये पॉलिसीज को अगर हम संभाल नहीं सकते तो फिर सर हम फिर मुल्क को आगे किस तरह लेके चलेंगे। और इसके अंदर जो डिविएशन हुई है, जो वजीर कह रहा है मुझे नहीं पता, दूसरा वजीर कह रहा है मुझे नहीं पता, सेक्रेटरीज कह रहे हैं मुझे नहीं पता, FBR कह रही है मुझे नहीं पता, बोर्ड ऑफ इंजीनियरिंग बोर्ड कुछ और कह रही है उसको नहीं पता। तो सर अगर मुझे और आपको थोड़ा बहुत पता चल जाता है, और ये तो एक चीज हम निकाल के लाए हैं, ऐसी कितनी चीजें होंगी। और IMF का हम नाम तो मिसयूज ना करें ना, कि हर चीज वालिद ने कहा दो रोटी खा लेना, IMF ने कहा है, वालिद ने कहा एक दफा नहाना, IMF ने कहा। ये तो हम नहीं ड्रामे कर सकते ना कि IMF ने कहा है। IMF ने तो ये शराइत नहीं की कि आप चेरी पिक कर लें, 5 चीजें आपको अलाउ की हुई, उसमें से एक चीज आप उठा के कर लें। क्यों? क्योंकि हमारा उस पर्टिकुलर चीज के अंदर रेवेन्यू आ जाएगा। तो जिसने आपके कहने के ऊपर, आपके कमिटमेंट के ऊपर अरबों रुपए की यहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं, तो वो कैसे आगे फैक्ट्रियां चलाएगा, आगे कैसे चलेगा सर। उसके अंदर डार साहब आपकी हमें बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें चेयरमैन साहब आपको भी एक रोल प्ले करने का, हाउस को भी रोल प्ले करना पड़ेगा। जब PTI ऑपोजिशन में बैठकर एक जायज़ चीज़ को सपोर्ट कर रही है और अपनी गलती मान रही है कि हमारे एतबार में भी SRO देकर एक पर्टिकुलर मखसूस कंपनी के मखसूस मालिक को अरबों रुपए का फायदा दिया था, जब हम इतनी क्लैरिटी से काम कर रहे हैं और कंसेंसस का पाकिस्तान को लेके आगे बढ़े, तो सर इसमें भी देखने की जरूरत है। हर चीज तो हम ये नहीं कह सकते कि जी हमें हर चीज IMF ने कह दी। IMF ने जो की है मजबूरी है, ठीक है जी, कुछ की है, कुछ चीज तो IMF ने नहीं की। IMF ने कहीं नहीं कहा 10 चीजों में से एक चीज पे आप कर दें और 9 पे ना करें। वो तो यूनिफाइड, अगर आपने करना है यूनिफॉर्म तरीके सब पे कर दें या सब पे ना करें। ये पॉलिसीज की जो डिविएशन है सर, इसको देखना और एड्रेस करना सर बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया वाडा साहब।